नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है स्टडी IQ PCS पर। आज आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लाया हूं, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस। बड़ा अनोखा नाम आपको लग रहा होगा कि इस तरीके का नाम कैसे रखा गया है। ये ऑपरेशन बेसिकली क्या है, टू द पॉइंट एक एक चीज आपको क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। पूरा वीडियो देखिएगा और सिर्फ देखिएगा नहीं, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। इस पर प्रश्न बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहां पर आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। यहां पर साफ तौर पे लिखा हुआ है ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, राइट। यहां पर दिल्ली पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, दो संस्थाएं इस ऑपरेशन में शामिल है। तो दिल्ली पुलिस और NCB ने मिलकर एक ऑपरेशन किया। उस ऑपरेशन का मेन मकसद यह था कि भाई जो सिंथेटिक ड्रग्स होती है ना, उनका जो स्टोरिंग कर रहे हैं, जो उसका स्टोरेज कर रहे हैं इलीगल तरीके से, उसको हमें उजागर करना है। कहीं ना कहीं यहां पर आप देखोगे, जब इंडियन एक्सप्रेस में पूरा आर्टिकल पढ़ोगे तो इसमें लिखा भी हुआ है कि ऐसा नाम क्यों रखा गया। तो यहां पर जो ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है वो है मेथ, ठीक है। मेथाम्फेटामाइन करके इसका पूरा नाम होता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको मेथ भी बोलते हैं, आइस भी बोलते हैं, क्रिस्टल भी बोलते हैं। तो यहां पर क्रिस्टल से आप समझ गए, तो क्रिस्टल से मतलब था इस ड्रग को क्रिस्टल बोला जा रहा है। और फोर्ट्रेस, फोर्ट का मतलब होता है ना किलेबंदी करना। तो जहां जहां पर इस तरीके से किलेबंदी करके इस ड्रग को इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा गया है, इसको स्टोर करके रखा गया है, तो हमें उन सारी जगह पे छापे मारने और इस ड्रग को बरामद करना है, राइट। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस किस ड्रग को केंद्र में रख के यह ऑपरेशन चलाया गया है। उसका नाम है मेथ, या इसको बोलते हैं मेथाम्फेटामाइन, राइट। चलो, यहां पर आप देखोगे कि ऑल इंडिया रेडियो का भी आर्टिकल है यहां पर सेम, कि NCB एंड दिल्ली पुलिस सीज मेथाम्फेटामाइन ड्रग वर्थ 262 करोड़। यहां पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का आर्टिकल है। तो हमारे जो गृह मंत्री हैं वो कांग्रेट्स कर रहे हैं NCB और दिल्ली पुलिस को कि उन्होंने इतना मेगा जो 262 करोड़ के जो ड्रग्स हैं उसको बरामद कराए और इंडिया को यहां पर ड्रग फ्री जो हम चाहते हैं कि होना, उस पर आगे लेके गए। एक एक चीज सबसे पहले आपको यहां पर जाननी है। यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि ये जो मेथ है, जो ये ड्रग है मेथाम्फेटामाइन जिसको बोलते हैं, ये क्या नुकसान करेगा, ऐसी क्या बात है इसमें। तो जरा पहले मैं आपको इसकी तरफ ले जाना चाहता हूं। तो जरा ध्यान से इस चीज को देखिएगा। यहां पर जब हम मेथ ड्रग की बात करते हैं तो इसको यहां पर क्रिस्टल मेथ या आइस के नाम से भी जानते हैं। तो आपसे यहां पर डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि इसका नाम और क्या क्या, किस नाम से इसको बुलाया जाता है, राइट। तो एक तरीके का ये सिंथेटिक ड्रग है। अब ये जो क्रिस्टल आइस या क्रिस्टल नाम लिया जा रहा है, बेसिकली जो हमारा NDPS एक्ट है 1985 का, ये ड्रग उसके अंडर में आता है। ये ड्रग जो है बेसिकली क्या करता है, आप देखोगे यहां पर लिखा हुआ है इंक्रीज्ड वेकफुलनेस, फिजिकल एक्टिविटी एंड कॉन्फिडेंस। तो हमारे कॉन्फिडेंस को, हमारी जो एक्टिविटी, जो कार्य करने की क्षमता है, उसको बढ़ाने का काम करता है। यहां पर यूफोरिया, ए रश ऑफ गुड फीलिंग्स। ड्रग्स का सेवन करने पर हमें ऐसा लगता है कि बहुत, हमको जो फीलिंग्स है हमारी बहुत अच्छी हो गई हैं, हमको बहुत सुकून की प्राप्ति हो रही है। डिक्रीज्ड एपेटाइट एंड वेट लॉस, भूख में कमी लाता है जिससे कि वजन कम होता है। इरेगुलर हार्ट बीट और इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, जाहिर सी बात है। अगर एनर्जी फील हो रही है, एक डोपामाइन की तरह एक्ट कर रहा है, तो एक हार्मोन रिलीज हो रहा है, तो यहां पर हमको लग रहा है कि बहुत ज्यादा एनर्जी है। लॉन्ग टर्म के इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, यहां पर सबसे बड़ी बात है एडिक्शन हो सकती है, डिपेंडेंस हो सकती है। अब एक बार अगर किसी व्यक्ति को गुड फीलिंग की, एनर्जी की, इसकी आदत लग जाएगी तो वो इस ड्रग का सेवन इस तरीके से करने लग जाएगा। यहां पर आप देखोगे नियमित रूप से, एक तो हाई ब्लड प्रेशर वैसे भी हो रहा है, तो ये एक्सट्रीम होते होते यहां पर ये हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। और ब्रेन के डैमेज होने का सिंपल सा मतलब होता है कि यहां पर एसोसिएटेड विद मेमोरी, इमोशन एंड मोटर फंक्शंस, ब्रेन हैमरेज, राइट। व्यक्ति की मौत भी हो सकती है एक एक्सेसिव अमाउंट में इसको कंज्यूम करने पर। अब अगर रेगुलर बेसिस पे आदत पड़ गई है इस ड्रग की, तो ऐसी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। यहां पर ये हमारे किडनी, हमारे लीवर, इन सब को भी यहां पर ये प्रभावित कर सकता है, हमारे इम्यून सिस्टम को वीक कर सकता है, डैमेज कर सकता है। तो इतने सारे ड्रॉबैक हैं इसके। तो इसी ड्रग को यहां पर जो है NCB और दिल्ली पुलिस ने क्या करा है, पकड़ा है, राइट। इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी।
तो अब यहां पर जब अगर इतनी चीज समझ में आ गई है तो मैं आपको लेके चलता हूं। मैंने आपको यहां पर बताया था कि ये एनडीपीएस जो एक्ट है उसके अंडर में ये ड्रग आता है। तो पहले एक बार जरा जो एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आती है तो आपको पता होना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है ये राइट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है। इसको जब आप और ज्यादा स्क्रॉल करते हैं, आप इसके नीचे पहुंचेंगे तो यहां पर देखेंगे तो अवर मिशन प्रिवेंट एंड कॉम्बैट अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिक ऑफ ड्रग्स। तो बेसिकली यहां पर इनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो इलीगल तरीके से ट्रैफिकिंग होती है ड्रग्स की उसको रोकना। तो ये इनका मेन यहां पर आपको मिशन दिखाई देता है, राइट। अब बेसिकली ना इस संस्था की स्थापना अगर बात करी जाएगी, इसका फॉर्मेशन कब हुआ, तो आपको इसके लिए मैं लेके चलता हूं। यहीं पर आप देखोगे लेजिस्लेशन एंड डायरेक्टिव, यहां पर लिखा हुआ है नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एनडीपीएस एक्ट 1985। तो इस तरीके का यहां पर आप देखोगे भारत का राजपत्र यानी कि गैजेट ऑफ इंडिया यहां पे खुल के आता है, राइट। और यहां पर आप देखेंगे इस एक्ट का नाम लिखा हुआ है। मैं आपको पूरा संक्षिप्त में इसके बारे में बताता हूं कि यहां पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, इसी एक्ट के अंडर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की स्थापना करी गई 1986 में। और कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एमएचए के अंतर्गत। यहां पर ये जो एक्ट है, ये एक्ट में इसका मोटा मोटा समरी क्या है, इसकी समरी ये है, बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि यहां पर कोई भी ऐसे जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, नशीली दवाइयां हैं, इनका प्रोडक्शन, राइट, इनको कोई व्यक्ति निर्माण करता है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग करता है, इसकी सेल करता है, इसमें पोजेशन लेके बैठा है, इस पे कब्जा है, मतलब अपने पास रखे हुए एक तरीके का स्टोरेज कर रहा है, इसका ट्रांसपोर्ट कर रहा है, परिवहन कर रहा है, इसकी वेयर हाउसिंग है, उसके पास कहीं ना कहीं ये चीज स्टोर है। अगर ये सब मेडिकल कंडीशंस के अंतर्गत है, ये सब किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर है, बाकायदा वहां पर गवर्नमेंट का अप्रूवल है, साइंटिफिक अप्रूवल है, उन सब के बेसिस पर आपने अगर ये प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेल, ट्रांसपोर्ट ये आप करते हो विद लाइसेंस, तब तो ठीक है। अदरवाइज फिर उस ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, सेल, पोजीशनिंग, ये सब चीजें क्या हो जाएंगी, इलीगल हो जाएंगी, राइट। ये कौन से एक्ट में है, इस एक्ट का नाम है एनडीपीएस एक्ट 1985। और इसी एक्ट के अंडर में ये ड्रग आता है जिसको मेथ कहते हैं, आइस कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं, मेथाम्फेटामाइन कहते हैं, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये है पूरी न्यूज जो मैंने आपको बताई। एनसीबी के बारे में भी हमने देखा, प्लस यहां पर आप देखोगे नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985। तो यहां पर आप देखेंगे प्रोडक्शन करना, पोजीशन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, परचेज, तो ये सबको क्या करता है, प्रोहिबिट करता है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं है तो इसको भी हमने देख लिया। तो ये था पूरी न्यूज जिसको हमने यहां पर कवर किया। तो व्हाट इज ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, इसका नाम ऐसा क्यों है, कौन सी संस्था यानी कि दिल्ली पुलिस और एनसीबी ने मिलकर इस ऑपरेशन को कंडक्ट कराया है, किस ड्रग को इन्होंने पकड़ा है, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने आपके सामने क्रिस्टल क्लियर यहां पर कर दी। तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, पॉज करके इसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा। मैथ के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस के ऊपर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट वो मैं आपके लिए समय समय पर लेकर आता रहूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।